खड़े हैं। यहाँ तक कि हम स्कूल्स और कॉलेज में भी जाकर ये जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। पूरे तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है सर। ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक साइड गाड़ी बहुत मतलब टाइम से रोके हुए रहता है, ये प्रॉब्लम ही इन लोग को देखना होगा। और सीट बेल्ट वगैरह ये हमेशा के लिए इन लोग को भी ध्यान हमें मतलब रखना होगा कि हाँ सीट बेल्ट और ये हेलमेट का बटन हमेशा मतलब लगा के रखना। उसके लिए तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 94। मैं वे सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के डाक बंगला चौराहे पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार लाखों कोशिशों करने के बाद मतलब सड़क का जो नियम होता है, जैसे सीट बेल्ट लगाना या फिर हेलमेट पहनना, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। कहीं भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा को लेकर जागरूकता दिन प्रतिदिन बिहार सरकार एक मुहिम अपने तरफ से छेड़ रही है। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मुझे एनसीसी के छोटे छोटे स्कूल के मतलब जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मतलब जागरूकता देते हुए मुझे नज़र आए हैं। क्योंकि जब बच्चे अगर बड़ों को समझाने लगते हैं तो बड़े को भी थोड़ा सा शर्म आता है और समझ में आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे बातें करूँगा और पूछूँगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसके बारे ये जो आप लोग यहाँ आज एनसीसी का मतलब यहाँ पे कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस से मैं उज्जवल प्रकाश आज यहाँ जो हो रहा है सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो 11 से 17 चल रहा है, जो इसके खुद निर्माता ट्रैफिक एसपी साहब हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर धीरज सर हैं, जो ये बताएं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं सर कि लोगों को जागरूक कर सकें कि हेलमेट जब हम लगाते हैं तो उसका स्ट्रैप भी हमें लगाना चाहिए, सीट बेल्ट हमेशा लगा कर ड्राइव करना चाहिए। लोगों को बताना पड़ता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के पहले 2 वाइट लाइन होते हैं जो इसको स्टॉप लाइन बोला जाता है, उसके पीछे हमें गाड़ी को रोकना चाहिए। ये सभी के तहत जागरूकता करने के लिए यहाँ पे हमारे सभी कैडेट्स यहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कि हम स्कूल्स और कॉलेज में भी जाकर ये जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। पूरे तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है सर। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बिहार सरकार जो है हर एक चौक चौराहे पे कैमरे मतलब उपलब्ध करा रही है, जिससे चालान कट रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग जागरूकता के लिए यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, कैमरा तो सिर्फ सर्विलेंस के लिए कि वो देख रहे हैं कि लोग कैसे रफ ड्राइविंग कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन लोग के बीच में अगर जागरूकता ही नहीं रहेगा सेफ्टी के ऊपर कि हेलमेट तो लगा लिए लेकिन पता ही नहीं उनको हेलमेट कौन सा लगाना चाहिए, जिस पे ISI मार्का होना चाहिए। हेलमेट लगाएं तो उसका स्ट्रैप भी होता है, उसको भी प्रॉपर तरह से यूज़। कितने लोगों के आपने देखा होगा सिर्फ जाकर हेलमेट ले लेते हैं, जो उनको मिला बड़ा साइज अपने सर के अकॉर्डिंग भी नहीं लेते हैं। हम इस सोच कर ले लेते हैं कि पूरा फैमिली यही हेलमेट यूज़ कर लेगा। कभी कभी हम पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सा हेलमेट ले लेते हैं, चालान से तो हम बच जाते हैं, लेकिन क्या जब एक्सीडेंट होगा तो वो हेलमेट हमारी रक्षा कर पाएगी, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सभी चीज़ को हम ध्यान रख कर लोगों के बीच में ये अवेयरनेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा अभी भी देखा जाता है कि कितना भी लोगों को समझा लिया जाए कि सीट बेल्ट लगा के चलें, प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी कड़ी मतलब उस पर कदम भी उठाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं सुनते हैं और बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गया। जी सर, इसीलिए तो ये जागरूकता यहाँ थोड़े ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप से, कुछ NSS से हैं, कॉलेजेस से हैं, जो हमारा उड़ान टीम है और कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस, ये मिलकर ये पूरा अवेयरनेस को बढ़ावा दे रही है। जी आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्कूली और कॉलेज के बच्चे जो भी हैं यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की तरफ से आए हैं यहाँ पे जागरूकता के लिए। मतलब एक छोटा सा मुहिम मतलब बिहार सरकार की तरफ से की गई है। लीजिए इसके बारे में थोड़ा बताएंगी। मतलब यहाँ जो आप लोग यहाँ खड़े हैं मतलब रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता करने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मतलब ट्रैफिक है ना, यहाँ पे सही बात है हेलमेट लगाते हैं लोग। किसी का जो स्ट्रीम होता है वो ना बहुत ढीला हो गया या कोई अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी नहीं लेते हैं। और मेन बात है ना यहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस का भी गलती है, जो आप अच्छे से समझाओगे तो आदमी समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो बस देखते हैं भाई हेलमेट लगा लिया ना, यूजुअली यूज़ करके वो चले जाएंगे क्या, लेकिन वो नहीं देख रहे ना कि किसने लगाया है नहीं लगाया है। और मेन बात है क्या, ट्रैफिक पुलिस में एक और कमी है, आप समझाते नहीं हो, आप देख रहे हो, खुद वो चीज़ देख रहे हो, लेकिन आप उसको बताओ ना कि लाइन क्यों है, किस लिए है। और आप लाइन के उस पार रहो। जेब्रा क्रॉसिंग जो बना है वो आदमी के पार करने के लिए बनता है, लेकिन वहाँ से हम लोग देखें कि जो पीपल है
जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं पार करके वो दूसरा रूट लेते हैं। उनका एक्सीडेंट होगा तो वो सोचेंगे कि हमें गाड़ी वाले ने ठोक दिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलती है ना। आप सही ढंग से चलो तो गाड़ी वाले भी आपको कुछ नहीं करेंगे भाई। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मतलब ट्रैफिक जो मतलब पुलिस है उनको समझाना चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार में ट्रैफिक कंट्रोल कैमरे के माध्यम से भी किया जा रहा है कि अगर आप कहीं कुछ गलती करते हैं तो वहाँ पे आपका चालान करता है, उसके बावजूद लोग मतलब ऐसे गलती करते हैं। एक बात और है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस है, एक मतलब उधर का ज़्यादा का साइड, मतलब एक साइड ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक साइड गाड़ी बहुत मतलब टाइम से रोके हुए रहता है। ये प्रॉब्लम ही इन लोग को देखना होगा। और सीट बेल्ट वगैरह ये हमेशा के लिए इन लोग को भी ध्यान हमें मतलब रखना होगा कि हाँ, सीट बेल्ट और ये हेलमेट का बटन हमेशा मतलब लगा के रखें। उसके लिए तो मतलब यहाँ पे फाइन भी कटती है कैमरे के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कहीं ना कहीं दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और सब ना हेडफोन लगाकर फ़ोन पे बात करने पर, इसलिए ना अगर आप लोग को बात करना है तो साइड में होकर कॉल पे बात कीजिए। तो अगर हेलमेट भी नहीं लगाते तो कहते हैं ना कि बस हमको यहीं तक जाना है, क्या आप यहाँ से यहाँ तक सुरक्षित पहुँच सकते हो बिना हेलमेट के? तो कहते हैं कि बस हमको यहीं तक जाना है, इसलिए मैंने हेलमेट यूज़ नहीं किया। और ज़्यादातर लोग ना ये हेलमेट का जो बेल्ट होता है वो भी यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मोबाइल से भी, और हेडफोन लगा लेते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपना सेफ्टी ज़रूरी होता है, क्योंकि सेफ्टी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब से बिहार में और सभी जगह मतलब डबल हेलमेट का जो प्रचलन हुआ, आगे वाले जो आदमी जो गाड़ी चलाते हैं वो तो हेलमेट ठीक ठाक पहनते हैं, लेकिन जो पीछे जो बैठते हैं उनका हेलमेट एकदम कुछ काम का ही नहीं रहता। बस सिर्फ देखने के लिए कि हाँ मैंने हेलमेट लगाया है, तो उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए, उसका भी तो चालान कटना चाहिए ना। जी क्या बोल रही है? हस्बैंड भी नहीं लगाए हुए थे और वाइफ भी लगाए हुए थे। एक चीज़ मुझे आपसे एक चीज़ और करनी है बातें, जैसे कि क्या होता है ना कि लेडीज़ लोग होती हैं जो मतलब हेलमेट जल्दी लगाने नहीं पसंद करती, मेरा बाल खराब हो जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो बाल खराब करने से क्या होगा? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो बाल क्या है? कुछ नहीं है। जब जिंदगी रहेगी, बची हुई रहे, तो आप श्रृंगार करते रहिएगा हमेशा के लिए। ये है मेरा कहना। चलिए, तो मैं लास्ट अपने एक क्वेश्चन पूछकर मैं इसको ख़त्म करूँगा। आपका मिशन क्या है? हम लोग का मिशन ये है कि सबको जागरूक करना है कि मतलब हेलमेट लगा के चले, और जो हमारा सिंगल जो मतलब लाइन मतलब कि जो हम लोग ट्रैफिक पुलिस ये सब हैं उनका पालन करना चाहिए, जो उनका रूल पालन करना चाहिए। वैसे जहाँ पे हमें अभी रुकना गया है उन लोग को बताना चाहें कि बेल्ट लगाइए, तो वो लोग कहते हैं कि थोड़े दूर जाना है, आगे ही जाना है। मतलब आगे ही जाना ठीक है, मतलब घर में कोई वेट कर रहा है, फैमिली का वेट कर रहा है कि नहीं कि मेरा कोई बेटा आ रहा है, किसी का हस्बैंड आ रहा है, किसी का पत्नी, हमको मतलब कोई भी जा ही रहा है, अगर हस्बैंड को वेट कर रहा है तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा आगे तक जाना है। तो जाना है तो ठीक है, मतलब लगा के सेफ्टी से चलना चाहिए। बस यही हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि डिसिप्लिन अपनाएं अपना। कितनी जगह ये भी होता है कि किसी को अगर देरी होते रहती है तो वो पुलिस से ही लड़ जाता है कि आपने मुझे क्यों रोका, मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे देर हो रहा है, नहीं सुनते हैं लोग। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि मतलब जल्दबाजी में ही देखते हैं कि जल्दबाजी रहता है, जल्दी पहुँचे, उसके चक्कर में कोई बिना हेलमेट के घर से निकल जाता है, कोई मतलब कुछ भूल ही जाता है, जो फाइन कट जाता, कहता है कि हमको लेट हो रहा है, मेरे घर में वो हो गया, ये हो गया है। मतलब पुलिस क्या करना है, उसको थोड़ा फाइन काटने का कोई शौक है, वो तो अपना बताना चाह रहा है, सरकार इसके तरफ थोड़ी उसको इनकम आ रहा है, वो तो सिर्फ इसका बताना चाह रहा है कि पब्लिक सेफ्टी से चले, हर जगह में सेफ्टी अपना है। तो जैसा कि आपने सुना, एनसीसी के द्वारा यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि मतलब एक तरह से अच्छा है। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि रोड पे सेफ्टी को लेके लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस काम को मतलब एक तरह से छोटा सा मुहिम अपने तरफ से ये लोग कर रहे हैं। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वैसे सहयोगी विकास के साथ, पटना।